हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बचपन के दिन। बचपन के दिन एक संस्मरण है। जब आप विषय सूची में देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा बचपन के दिन। ये संस्मरण है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। संस्मरण का मतलब होता है जब किसी स्मरण को यानी कि किसी याद को हम लिखते हैं तो उसी को हम संस्मरण कहते हैं। तो इन्होंने अपने बचपन के दिन को याद करते हुए ये कहानी लिखा है, इसलिए इसको हम संस्मरण कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। फिर कहते हैं कि मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। देखिए, औपचारिक का क्या मतलब होता है। औपचारिक शिक्षा यानी कि विधिवत शिक्षा, जिस तरह से हम लोग पढ़ाई करते हैं पहले स्कूल में फिर कॉलेज में, तो इस तरह से उनके पिता की औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। वो स्कूल में नहीं पढ़े, स्कूल कॉलेज वगैरह में वो नहीं पढ़े थे और वो कोई धनी व्यक्ति भी नहीं थे। ठीक है, इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। तो वे कहते हैं कि वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। वो बहुत उदार व्यक्ति थे। मेरी माँ अशियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगनी थी। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम की जो माँ थी उनका नाम था अशियम्मा, और वो कहते हैं कि मेरी माँ अशियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगनी यानी कि पत्नी थी। फिर वो कहते हैं कि हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में बना यह घर पक्का और बड़ा था। रामेश्वरम में जो इनका घर था, पुश्तैनी घर, जो इनका खानदानी घर था, वो पक्का था यानी कि पक्की ईंट का बना हुआ था और बड़ा घर था। बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन। जब मैं रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में था तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मुसलमान होने का प्रतीक था। आपने देखा होगा कि जो मुसलमान होते हैं वो सफेद कलर की टोपी पहनते हैं, तो वो उनके मुसलमान होने का प्रतीक होता है। तो वही उन्होंने कहा है कि मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जैनव पहने रामानंद के साथ बैठा करता था। दोस्तों, जैनव जो है वो हिंदू लोग पहनते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो जैनव पहनते हैं। तो उनका जो दोस्त था रामानंद शास्त्री वो एक ब्राह्मण था, हिंदू था। तो नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। रामानंद भी मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख काफी उदास नजर आ रहा था। पाठशाला की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी थे, रामानंद शास्त्री जो थे, इनके दोस्त जो थे रामानंद शास्त्री, उनके पिता लक्ष्मण शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के एक मुख्य पुजारी थे। ठीक है, तो यह सुनकर रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री ने उन शिक्षक महोदय को बुलाया और कहा कि उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक का विष नहीं घोलना चाहिए। मतलब कि रामानंद के पिता ने शिक्षकों से कहा कि आपको इस तरह का असमानता का और सांप्रदायिकता का बात बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, उनके मन में यह विष नहीं घोलना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब्दुल कलाम और जो उनके दोस्त थे रामानंद शास्त्री, तो अब्दुल कलाम मुस्लिम थे और रामानंद शास्त्री हिंदू थे, और वो दोनों दोस्त थे और एक साथ ही क्लास में वो बैठते थे। लेकिन उनके शिक्षक ने उन्हें एक साथ बैठने से मना किया क्योंकि एक हिंदू थे और एक मुसलमान थे। तो इसीलिए उनके पिता ने कहा कि आप इस तरह की असमानता की, भेदभाव वाली बातें बच्चों के मन में विष मत पैदा कीजिए। शिक्षक महोदय ने अपने किए व्यवहार पर न केवल दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। तो जब रामानंद के पिता ने, लक्ष्मण शास्त्री ने जब शिक्षक महोदय को कहा कि आप इस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ मत क्या कीजिए, विष मत घोला कीजिए उनके मन में, तो उनके कड़े रूप से शिक्षक में बदलाव आ गया। और वो जो धर्मनिरपेक्षता की बातें करते थे, मतलब कि वो शिक्षक मानते थे कि 2 धर्म के लोगों को एक साथ नहीं बैठना चाहिए और अलग अलग रहना चाहिए। तो वो जो शिक्षक महोदय थे वो जो ये विश्वास रखते थे कि 2 अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ नहीं होना चाहिए, एक साथ नहीं बैठना चाहिए, उनके इस विश्वास को, उनके इस विचारधारा में बदलाव आ गया। फिर आगे है, प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान के शिक्षक थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर। कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन वे कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे। रूढ़िवाद का मतलब होता है पुराने सोच के लोग, जो पुराने नियम कानून, जो पुराने रीति रिवाजों पर उन पे विश्वास करते हैं, तो उनको उसको कहते हैं रूढ़िवाद, उसको रूढ़िवादी लोग कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान के शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन वे कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे। वे मेरे साथ काफी समय बिताते थे और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरी लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। उनके जो विज्ञान के शिक्षक थे वो कलाम को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, ताकि वो शहर के लोगों के बीच एक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उनके रूप में वो पहचाना जाए, मतलब वो बहुत ही अच्छा और बड़ा आदमी बन सके।
एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। उनके जो शिक्षक थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शिक्षक, विज्ञान के शिक्षक, उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो विज्ञान के शिक्षक थे, उन्होंने अपने घर पर उनको खाने पर बुलाया। तो उनकी पत्नी इस बात से बहुत ही परेशान थी कि उनकी रसोई में एक मुसलमान को भोजन पर आमंत्रित किया गया है। तो उनकी विज्ञान के शिक्षक की जो पत्नी थी वो बहुत परेशान हो गई उनको देखकर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब उनके घर पर खाने पर गए तो उनको देखकर उनकी पत्नी बहुत परेशान हो गई कि मेरे घर पर कोई मुसलमान खाने पर आया है। उन्होंने अपने रसोई घर के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। जब वो अब्दुल कलाम जब उनके घर गए तो उनकी जो पत्नी थी, विज्ञान के शिक्षक की पत्नी, उन्होंने उनको खाना खिलाने से मना कर दिया। तो अय्यर जी ने मुझे फिर अगले सप्ताह रात के खाने पर आने को कहा। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए बोले, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्या सामने आती ही है। तो जब अब्दुल कलाम अपने शिक्षक के घर खाने पर गए थे पहली बार, तो उनकी पत्नी, उनके शिक्षक की जो पत्नी थी, उन्होंने उनको खाना खिलाने से मना कर दिया। तो इसीलिए जब उनके शिक्षक ने कहा कि अगले सप्ताह तुम मेरे घर पे खाने पे आना, तो उनको बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। अब्दुल कलाम को बहुत हिचकिचाहट हो रही थी कि वो मन में सोच रहे थे कि जब मैं पहली बार गया था तो उनकी पत्नी ने खिलाने से मना कर दिया था, इसलिए इस बार मैं कैसे जाऊं। तो उनकी हिचकिचाहट को देखते हुए उनके शिक्षक बोले कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम किसी व्यवस्था को या फिर किसी विचारधारा या सोच को बदलने का फैसला करते हो तो ऐसी समस्या सामने आती ही है। वो कहते हैं कि अगले सप्ताह जब मैं उनके घर रात्रि भोज पर गया तो उनकी पत्नी ही मुझे रसोई घर में ले गई और स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। ठीक है, तो उनकी पत्नी का विचारधारा, उनकी सोच बदल गई थी और उन्होंने खुद अब्दुल कलाम को खाना परोस कर दिया। फिर आगे है, 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम स्थित सॉर्टर्स हाई स्कूल में हुआ। जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 15 साल के थे तब उनका दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम स्थित सॉर्टर्स हाई स्कूल में हुआ था। मेरे एक शिक्षक आयादुरे सोलोमन बहुत ही स्नेही व खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। तो उनके जो शिक्षक थे आयादुरे सोलोमन, वो बहुत स्नेही थे, मतलब वो उनको बहुत मानते थे और वो बहुत खुले दिमाग के व्यक्ति थे। वे सदैव छात्रों का उत्साह बढ़ाते थे, वो हमेशा छात्रों को उत्साहित करते थे। रामनाथपुरम में रहते हुए आयादुरे सोलोमन से मेरे संबंध काफी प्रगाढ़ हो गए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब रामनाथपुरम में रहते थे तब उनके संबंध, मतलब उनके जो शिक्षक थे आयादुरे सोलोमन, उनसे उनके संबंध बहुत अच्छे हो गए थे। वे कहा करते थे, जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और उम्मीदें। तो वो जो उनके शिक्षक थे वो कहते थे कि अगर तुमको जीवन में सफल होना है, जीवन में कोई ऊंचाई हासिल करनी है, तो उसके लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए, जैसे कि इच्छा, आस्था और उम्मीद। वो कहते हैं कि उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना यानी तीव्र इच्छा करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। अगर आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए, उसमें आस्था होनी चाहिए यानी कि विश्वास होना चाहिए, और उम्मीद होनी चाहिए कि हम उस काम को कर सकते हैं, तभी आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। तो यही उनके शिक्षक उनको हमेशा सिखाते थे। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। उनके भीतर छिपी शक्ति और उनकी योग्यता का उनको आभास कराते थे, मतलब उनको बताते थे कि तुम्हारे अंदर कौन सी शक्ति है और तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्या योग्यता है, वो उनको बताते थे। वे कहा करते थे कि निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। नियति का मतलब होता है भाग्य। उनके जो शिक्षक थे वे सभी छात्रों को बोलते थे कि तुम अपनी निष्ठा से, तुम अपने विश्वास से अपने भाग्य को बदल सकते हो। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो संस्मरण है ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है और इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे कि औपचारिक का मतलब होता है विधिवत, जीवन संगिनी यानी कि पत्नी, पुश्तैनी का मतलब होता है खानदानी, निर्दोष यानी कि दोष रहित, मतलब जिसका कोई भी दोष ना हो, दाखिला यानी कि प्रवेश, आस्था यानी विश्वास, कामना यानी कि इच्छा, आभास का मतलब होता है महसूस, प्रशंसा यानी कि बड़ाई, धर्म निरपेक्षता यानी कि धर्मों को समान रूप से देखना। तो आज के वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।